और किसी बच्चे ने मेहंदी से दोस्तों टाइल के ऊपर लिख दिया है कैदी नंबर 804। हमारी तरजीहात अब CG125 है, अच्छा मोबाइल है, बड़ी शलवार है। चढ़ने का टाइम हो गया है। ताला खजूरें वहाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों मौला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। ये एक गठड़ी हो गई, ये दूसरी गठड़ी है और ये सरसब्ज़ जंतर की घास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जानवरों के बाड़े का दरवाज़ा क्या खुला, सारी बकरियां बाहर आ गई हैं और इन दो खजूर के दरख्तों के नीचे खजूर खा रही हैं। दोस्तों हमारे टाइम जब बचपना था तो भूख बहुत ज़्यादा थी, अब दोस्तों भूख नहीं है। खजूर से एक भी खजूर नीचे गिरता, हम छोटे थे तो नीचे खड़े रहते थे और वो खजूर चुन के खाते थे। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वाला खजूर का दरख्त भी फुल है पके हुए खजूरों से, वो वाला भी फुल है। मगर मजाल के दोस्तों कोई आके इन दरख्तों के ऊपर चढ़े और खजूर तोड़े। बछड़ी हमारी दोस्तों खैर से बिक गई थी। अब अगर बड़े जानवरों की बात करें तो सिर्फ दो हमारे बड़े जानवर हैं। एक ये हमारी सीनियर बड़ी गाय होगी जो कि मदद से जुगाली कर रही है, एक ये छोटी बछड़ी है जो कि इसकी बेटी है। जो बछड़ी हमने सेल की थी वो भी दोस्तों इसकी बेटी थी, इसकी बड़ी बहन थी। ये बछड़ी पहले उस खुरली पे हुआ करती थी, अब हमने इसे इस जगह पे बांध दिया है क्योंकि ये जगह खाली है। खैर दोस्तों अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे ज्वार की घास काटने के लिए। दरांती और कपड़ा हर बार की तरह शीशम के इस प्यारे दरख्त के ऊपर रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरियों ने हमारी जो खजूरें नीचे पड़ी थीं वो खा ली हैं। अब ये ज्वार की घास की तरफ चली गई हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा ये घास का नुकसान करती हैं। दरांती और कपड़ा यहाँ पे रखेंगे और इन्हें लेके जाएंगे जानवरों के बाड़े में। अगर दोस्तों इन्हें हमने यहाँ पे खुला छोड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, बाद में ये घास काटी ही नहीं जाती। चलो 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 बाड़े के अंदर। इनकी थोड़ी बहुत आउटिंग हो गई है। कज़न का मकान भी खैर से तैयार हो रहा है। अब ये तकरीबन तैयार होने वाला है। ये देखें दोस्तों बड़ी प्यारी टाइल्स मंगाई गई हैं और किसी बच्चे ने मेहंदी से दोस्तों टाइल के ऊपर लिख दिया है कैदी नंबर 804। ये मोहब्बत है जनाब अवाम की खान से। खैर अब इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। मोटरसाइकिल हमारी ऑलरेडी बाहर खड़ी हुई है। दराती और कपड़ा लेंगे और सीधा चलेंगे ज्वार की घास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र ज्वार की घास की तरफ शुरू कर दिया है। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह नहरी के करीब जो हमारी ज़मीन है जिसमें ज्वार और जंतर की घास है खैर से आ गई है। यहाँ पे नीचे खजूर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। खैर मोटरसाइकिल हम अपनी हर बार की तरह यहाँ पे खड़ी कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल हमने अपनी डबल स्टैंड पे खड़ी कर दी है। इससे दोस्तों हमें इसके ऊपर घास लादने में आसानी होती है। ज़रा चल के आपको खजूर दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों फ्रेश खजूरें पड़ी हुई हैं। अगर हमारे शहर में खजूर की रेट की बात करें तो 200 से 300 रुपये दोस्तों 1 किलो है। मगर अफसोस के हमारे गाँव में इतनी ज़्यादा खजूरें ज़ाया हो रही हैं। ये देखें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खजूरें पड़ी हुई हैं। मसला दोस्तों वही है कि कोई खजूर तोड़ने वाला नहीं है। अगर दोस्तों मैं अपने बचपन के दौर की बात करूँ तो ये तकरीबन 1995 से लेकर 2010 तक जब भी सावन का महीना आता था, यानी कि जब खजूरें पकती थी, 2-3 महीने हमें जेब खर्च नहीं दिया जाता था और कहा जाता कि आप खजूरें खाएं। खजूर का मौसम जब आता था तो हमारी सेहत दोस्तों अच्छी हो जाती थी, चेहरा सुर्ख हो जाता था, क्योंकि उस टाइम दोस्तों ये बर्गर पिज़्ज़ा मिलावटें ये चीज़ें नहीं थी। रोटी लस्सी दूध घी मक्खन, उसके अलावा दोस्तों खजूरें जामुन आम वगैरह थे। अब दोस्तों सलांटी बोतलें पिज़्ज़ा बर्गर इन चीज़ों ने
हमारी ज़िंदगी को दोस्तों ख़राब करके रख दिया है। खैर दोस्तों, ऐसा करेंगे, ज्वार की और जंतर की घास हम बाद में काटेंगे। पहले चल के मैं अपनी बकरियां लेके आता हूं। बकरियां ये खजूरें मज़े से खाएंगी और यहाँ पे दोस्तों घूमती फिरती रहेंगी और मैं ज्वार की घास काटता रहूँगा। खैर अब हम इस रास्ते से, यानी कि ये शॉर्ट रास्ता है, चलेंगे, अपनी बकरियां लेके आएंगे, एक स्टिक भी हाथ में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक बार फिर हम अपने प्यारे घर और जानवरों के बाड़े के बिल्कुल करीब आ गए हैं। दोस्तों, मौला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। हम यहाँ से सोच कर क्या गए थे और अब करने क्या आ गए हैं। ये देखिए, कज़न का बेटा भी अपनी बकरियाँ चराने के लिए लेके जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोस्तों बकरियों को हम बाहर लेके जाएंगे। पहले हम खुद इन्हें बाड़े के अंदर लेके आए थे। एक दो रेस्ट कर रही हैं। चलो चलो, चरने का टाइम हो गया है। ताला खजूरें वहाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। कम ऑन लेट्स गो 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 गो। थाल में अबू जान ने बकरियों के लिए नमक भी रखा हुआ है। गाय अब मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह घास खा रही है। गो 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 गो, चलो 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 चलो। दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि कोई कुत्ता बिल्ला अंदर ना चला जाए। इस तरफ हमें जाना है। दूधी भी आ गया है दूध लेने के लिए। हमारा तो दोस्तों दूध नहीं है फ़िलहाल, मगर ये दूध हमारे बहनोई तारिक हुसैन का है, जो कि ये दूधी उठाने के लिए आता है। बाड़े का दरवाज़ा जो ही खुलता है तो बकरियां सीधा ज्वार की घास के अंदर आती हैं, इसीलिए अब ये आगे नहीं चल रही। इन्हें ट्रैक पे लाना मुश्किल है, यानी कि कच्ची सड़क पे लाना। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कच्ची सड़क पे खैर से आ गई हैं। घास की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक ये सड़क वाला रास्ता है, दूसरा ये शॉर्टकट रास्ता है। हम अपनी बकरियां शॉर्टकट रास्ते से लेके चलेंगे। कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, बकरियां डर रही हैं। हम इन्हें जल्दी जल्दी दोस्तों इस शॉर्टकट रास्ते से वहाँ लेके चलेंगे जहाँ पे खजूरें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। चलो चलो चलो, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। कुत्तों से दोस्तों बकरियां भेड़ें बहुत ज़्यादा डरती हैं। वैसे कुत्तों से इंसान भी डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कदन की वो ज़मीन आ गई है जिसमें खजूरें हैं। इस ज़मीन में कज़न ने तिल की फसल काश्त की थी, मगर अफसोस दोस्तों उसने फसल की केयर नहीं की। रात के वक्त नहरी से पानी आया था, सारी फसल डूब गई थी। ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी तिल की फसल थी जो कि ज़ाया हो गई है। दोस्तों अफसोस होता है मुझे ये चीज़ें देख के, क्योंकि हम काश्तकार हैं, हमारे आबाओ अजदाद काश्तकार थे, मगर हमने काश्तकारी छोड़ दी है। अब हमारी तरजीहत अब CG125 है, अच्छा मोबाइल है, बड़ी शलवार है, ये चीज़ें हमारी तरजीहात में आ गई हैं। अल्लाह हर इंसान मुसलमानों मोमिन को हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ। बकरियां हमारी उस पॉइंट पे आ गई हैं जहां हम इन्हें लेके आना चाहते थे। ये देखें, मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह खजूर खा रही हैं। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से ज्वार और जंतर की घास वाली जगह पे आ गए हैं। जंतर की घास अब पकने लग गई है। ये देखें दोस्तों, इस पे हम इन्हें बोलते हैं लौंग, यानी कि ये बीज आना शुरू हो गए हैं। खैर कपड़े को अच्छी तरह यहाँ पे बिछा लेंगे। ओए है, हवा से कपड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। कपड़ा हमारा बिछ गया है दोस्तों। ये इलेक्शन के दोस्तों दौर का बैनर है जहाँ तक मुझे लगता है। खैर दराती उठाएंगे और वक्त को ज़ाया किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़कर ज्वार की घास काटना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। और दोस्तों इस घास को इकट्ठी करके कपड़े के ऊपर रख देंगे। ये जनाब इस तरह दोस्तों एक एक करके हमें 2 गठड़ियाँ काटनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार हमने ज्वार और जंतर की घास खैर से काट ली है। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ।
ये देखें दोस्तों, एनर्जी का मेरा लेवल है जो वो 0% हो गया है। ये एक गठड़ी हो गई, ये दूसरी गठड़ी है, और ये सरसब्ज जंतर की घास है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। दिल कह रहा है कि वो वहाँ पे आप देख रहे हैं शीशम का हमारा बड़ा ज़बरदस्त दरख्त है। दिल कहता है कि उसकी छाँव में जाके सो जाऊँ, मगर ये दुनियादारी और दुनिया के मामलात दोस्तों ख़त्म नहीं होते। अकेले घास को उठाना है तो ये बहुत ज़्यादा दुश्वारी का काम है। आप दोस्तों अगर साउथ इंडिया की फिल्में देखते हैं तो उनका जो रियलिटी से ना 0% भी ताल्लुक़ नहीं है, कोसों दूर होती हैं वो रियलिटी से। बंदे के साथ जब फाइट होती है, यानी हीरो विलन की फ़ाइट होती है, तो हीरो जब विलन को मारता है तो उसकी पसलियों का, कमर का एक्सरे हो जाता है। हमारा भी दोस्तों रियलिटी में वही हाल है। जब ये घास उठाते हैं तो अगर कमर का एक्सरे किया जाए तो तकरीबन टूटने वाली होती है हमारी कमर। मजबूरी है, क्या करें, काम है, करना है। खैर, हर बार की तरह अब ये घास हम घर लेकर जाएंगे। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस बंदा नए चीज़ को अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।